हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नरेशन से रिलेटेड 50 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। समझ रहे हैं? बस 2 से 5 सेकंड में ही आप जो है इस वीडियो के बाद सॉल्व करने लगेंगे। और पहले से अगर आप मेरे वीडियो देखे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो में भी 2 से 5 सेकंड में ही आप सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा नरेशन के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि देखिए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सीपीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, नरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है टीयर 1 के एग्जाम में। अगर हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 की बात करें, सीपीओ टीयर 2 की बात करें, उसमें 27 और 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके नरेशन के टॉपिक से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बस 2 तरीका ही आपको बस यूज़ करना है। पहला, रूल्स बस आपको याद होना चाहिए हल्का फुल्का, ठीक है ना। बेसिक रूल्स जो होता है कि कैसे किसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो रूल्स पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आए हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। वेरी गुड, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका आंसर जो है विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर में ही आपका आ जा रहा होगा। ठीक है, इतना तो मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं ना, डेफिनेटली। देखिए, तो अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं कि कैसे बनाना है हमको। जैसे ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो सेंटेंस, ये है आपका डायरेक्ट। ये जो सेंटेंस जितने देख रहे हो ऑप्शंस, ये है आपका इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है इसको हटा दिया जाता है। डायरेक्ट की पहचान ही है कि इन्वर्टेड कॉमास में ये आपके होंगे। ठीक है, तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या लगेंगे। जैसे कि सेंटेंस आपके क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसके बाद होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये आपके 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट एसर्टिव है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो उसको हटाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका इंपेरेटिव है तो हम इसके लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव में जो है ये डिपेंड करेगा कि क्या होता है, लेकिन इसमें भी जो है डैट का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी में भी डैट का इस्तेमाल हो जाता है आपका। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में। और देखिए, दूसरा चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर में आपका जो दिया हुआ है, ये अगर आपका पास्ट में दिया हुआ हो, तो अगर पास्ट में दिया हुआ हो तो हम इसको चेंज करने के लिए जो है यहाँ पर इसके इन्वर्टेड कॉमास में जो भी रहेगा उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, जो भी चीज़ आपका वर्ब दिया हुआ है वो सब चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर ये वाला इस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर में अगर आपका प्रेजेंट में हो या आपका फ्यूचर में हो तो कोई चेंजेस नहीं होता है इसके अंदर, वो आपका एज इट इज़ चेंज रह जाएगा वहाँ पर। ठीक है, वर्ब चेंज नहीं होंगे, बेसिकली वो बोलना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग बनाना। आप लोगों का आंसर आ चुका है। जैसे ही देखिए टुमारो दिया हुआ है, टुमारो आपका चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखिए, सैल दिया हुआ है, यहाँ पर सैल आपका शुड नहीं तो वुड में चेंज होगा। यहाँ देखिए मस्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर दिया हुआ है शुड हैव गॉन, हैव का नहीं यहाँ पे कहीं डिस्कस है तो हैव भी आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, यहाँ भी मुझे मालूम है सबका आंसर आ चुका है। शेड है यानी कि यहाँ पर चेंजेस होगा, ये आपका इंपेरेटिव है तो टू लगेगा आपका, तो डैट आपका कैंसिल हो गया। विल दिया हुआ है, विल कैंसिल हो गया, यहाँ भी डैट है कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक एट देयर बुक्स आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसको भी सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ही सेड टू मी ही प्लेज विद द राइट हैंड्स, ही प्लेज विद राइट हैंड्स। ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक सच्चाई है कि वो जो है राइट हैंड से
जो है खेलता है। अब देखिए यहाँ पर सेड टू मी है तो टोल्ड में चेंज होगा आपका, ये आपका एलिमिनेट हो गया, आस्क्ड आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर कुड लगा दिया है, कुड का यहाँ पर कहीं भी चर्चा नहीं है इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एक चीज़ क्या है कि ही प्लेज विथ राइट हैंड्स लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो उसके बारे में जो बता रहा है वो सच्चाई बता रहा है। तो आप ये जानते हैं ना कि यूनिवर्सल कोई चीज़ हो या कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि आप कंटिन्यूअसली कोई चीज़ काम करते हैं, रेगुलर आपका रूटीन वर्क है, तो उसमें भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से इसको बनाइए, क्या दिया हुआ है आपका। चलिए यहाँ पे आंसर आ गया क्या आप लोगों का? वेरी गुड, यहाँ भी आंसर आ गया आप लोगों का फास्ट में, वेरी गुड। यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है ऑप्शन एलिमिनेशन पे। हम देखिए यहाँ पे विल को पकड़ लिए हैं क्योंकि यहाँ पे पास्ट है आपका, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ होगा। कन्वर्ट विल आपका वुड में चेंज होगा, नहीं तो शुड में चेंज होगा। आप देखिए यहाँ पर कहीं भी वुड लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका गलत हो गया क्योंकि जो यहाँ दिया हुआ है वो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे भी कहीं कुछ लिखा है क्या? वुड नहीं लिखा है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने पढ़ा भी नहीं और आंसर तक मैं पहुँच गया, ठीक है। तो यही खास बात है नरेशन का और वॉइस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, यहाँ भी सबका आंसर आ गया है। यहाँ देखिए राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। अब आप देखिए पास्ट है यानी एम आपका वॉज और नहीं तो वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इज, इसको पहले आप साइड कीजिए। राहुल एडमिटेड दैट आई वॉज मिस्टेकन, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। देखिए दोनों सेंटेंस आपका सेम है, राहुल है, एडमिटेड है, डैट है, यहाँ आई दिया हुआ है, यहाँ पे ही दिया हुआ है। तो ये देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आपका कन्वर्ट होगा किससे? इसके सब्जेक्ट से होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन किससे कन्वर्ट होता है? सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। देखिए इसका एक तरीका होता है SON का। अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कन्वर्ट होगा, सेकेंड पर्सन है तो आपका ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होता है, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए इसका शॉर्ट रखा गया है SON का। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ दिया हुआ है कि आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट से कन्वर्ट होगा तो राहुल ही में आएगा, तो यहाँ पर ही आपका करेक्ट हो जाएगा, आई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, यहाँ भी सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड। अब देखिए इस स्टेटमेंट में देखिए ये है आपका इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इन्वर्टेड कॉमाज आपके नहीं दिए हुए हैं, यानी कि ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अब ये है आपका डायरेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि द नेक्स्ट डे है, तो द नेक्स्ट डे किस में कन्वर्ट होता है? मतलब टुमारो से ही ना द नेक्स्ट डे बनता है, तो टुमारो देखिए सब में लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक तो सही है। फिर दिया हुआ है माई ब्रदर टोल्ड मी डैट ही वुड, तो यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट में आपका विल आपका या नहीं तो शैल आपका दिया हुआ होगा। वुड तो आपका दे नहीं सकता है, तो ये तो आपको एलिमिनेट हो गया। आई एम गोइंग दिया हुआ है, ये आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों आपका सेम है। यहाँ दिया हुआ आई शैल बाई और यहाँ आई विल बी बाइंग, तो ये तो आपका गलत हो गया है क्योंकि ये ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, आपका बी लगाने की बात नहीं है, ठीक है, बाइंग लगाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट होगा आई शैल बाई यू अ नोटबुक पैड टुमारो, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जल्दी से इसको बनाइए। वेरी गुड, यहां भी सबका आंसर आ गया। देखिए एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जब भी सेंटेंस में प्लीज अगर लगा दे तो प्लीज एज इट इज आपके इनडायरेक्ट में नहीं आता है। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी प्लीज ये दिया हुआ हो ये आपको यहाँ पे नहीं होता है इनडायरेक्ट में, इसके बदले में आता है रिक्वेस्टेड। जैसे कि द प्यून सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी, तो प्लीज की जगह क्या आएगा? द प्यून रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, यानी कि ये आपका एलिमिनेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगाया हुआ है। यहाँ पर सेड टू हिज ऑफिसर ये आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपका
अब चेक करना है कि ये दोनों में से क्या होने वाला है। तो देखिए, द प्यून रिक्वेस्टेड, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में कि द प्यून रिक्वेस्टेड, यहाँ भी सही है, हिज भी है, ऑफिसर ऑफिसर, यहाँ पर टू लगाया है, यहाँ पर डैट लगाया है। तो आप जानते हो कि ये आपका इम्पेरेटिव है और इम्पेरेटिव में हमेशा टू लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इम्पेरेटिव किस टाइप का सेंटेंस होता है, तो जिसमें ऑर्डर की बात हो, ठीक है, ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, ठीक है, जैसे राम पानी लेकर आओ, शट द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, ठीक है, ये इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, आदेश पूर्वक। तो यहाँ पर टू लग गया, टू फॉरगिव हिम। और एक चीज़ और आपको ध्यान देने की बात है कि जब भी आपका टू के बाद वाला जो यहाँ पर आपका आता है, ये आपका V1 के ही फॉर्म में आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि टू जो है, टू यहाँ पर बाइड या बाइंग होगा, हमेशा V1 के फॉर्म में ही आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चल रहे हैं ताकि ये वन टाइम वीडियो हो जाए। किसी को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नरेशन रिवाइज करना है तो इस वीडियो को देख ले, सब कुछ उनको रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आप अच्छे से जान रहे हो कि ये आपका पास्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको भी चेंज कर दिए होंगे, लेकिन मैंने पहले क्या बताया कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो चेंजेस नहीं होता है। आप सब जानते हो कि अर्थ जो है वो सन की तरफ चारों तरफ घूमता है, तो ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर एज इट इज होगा द टीचर सेड, तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे मूव्ड कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है मूव करने का, यहाँ हैज लगा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है आपका, समझ रहे हो। यहाँ पे आस्ट लगा दिया, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वेरी गुड, यहाँ भी आंसर आप लोगों का आ चुका है। देखिए, अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, पास्ट में है तो आर आपका किस में चेंज होगा, वाज नहीं तो वेयर में चेंज होगा। अब देखिए आर में तो नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचता है। यहाँ देखिए द अशोक टोल्ड मी, ठीक है, अशोक टोल्ड टू मी आपका गलत हो जाता है। जब भी इस फॉर्म में हो अशोक सेड टू मी तो इसका बनेगा अशोक टोल्ड मी, टू नहीं लगता है, टू आपका डायरेक्ट में ही लगेगा, टू आपका इनडायरेक्ट में नहीं लगता है ठीक है। तो अशोक सेड टू मी का क्या चेंज होगा, अशोक टोल्ड मी हो गया, डैट। अब देखिए यहाँ पर आया आपका माई और यहाँ पे आया आपका हिज, बाकी सारा स्टेटमेंट जो है ये आपका सेम है, यहाँ भी मी है, यहाँ भी हिम है। तो किस में क्या चेंज होगा यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप यहाँ देखिए योर आपका किस टाइप का, ये आपका सेकेंड पर्सन होता है, यू योर और सेकेंड का ये पॉजिटिव है, ठीक है, सेकेंड का ये पॉजिटिव है, तो योर आपका पॉजिटिव हो गया सेकेंड पर्सन का। अब ये क्या है कि योर आपका किस में कन्वर्ट होगा, SON के माध्यम से सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट में आपका मी दिया हुआ है और मी का पॉजिटिव क्या होता है आपका माई होता है, तो यहाँ पर माई आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको बनाइए। चलिए यहाँ अभी मुझे मालूम है सबका आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ क्या होने वाला है, द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव अ लाइसेंस। ये आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव किस में चेंज होगा, इफ़ नहीं तो वेदर में। यहाँ देखिए वेदर सब में लगा हुआ है, हैव आपका लगा है तो हैव किस में चेंज होगा, हैड में आपका चेंज होगा, तो हैव तो होगा नहीं, यहाँ पर हैज आपका होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। अब आपका 2 बचा हुआ है। अब 2 में देखिए ही हैड अ लाइसेंस, ही हैड अ लाइसेंस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कैसा लग रहा है, सेशन मज़ा आ रहा है तो एक बार आप कहिए कि यस सर मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा ये सब करते रहिए और मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाते रहिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है 11 में, और 11 में क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। वापस से ये किस टाइप का सेंटेंस है, आपका इम्परेटिव है, और इम्परेटिव में क्या होता है, टू लगता है, तो टू आप देख रहे हैं सब में लगाया हुआ है। तो यहाँ क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है टीचर स्टूडेंट्स को। तो सेड टू आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपका बचा है 2,
यहाँ पर ये आपका एलिमिनेशन, 3 आपका ऑप्शंस बचा हुआ है। अब देखिए मार्च क्वाइटली यहाँ पर लगा दिया शुड की कहीं चर्चा नहीं है, मस्ट की कहीं चर्चा नहीं है, तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वेरी गुड। यहाँ देखिए यहाँ भी आंसर आ गया, द मेन सेड वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। अब देखिए आर लगा है, आर आपका वाज नहीं तो वेयर में चेंज होगा, पास्ट में है इसलिए, तो आर आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 बचा है। द मेन सेड डैट दे और द मेन सेड डैट वी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो वी यहाँ पर दिया हुआ है तो आप अच्छे से जानते हो कि ये आपका किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, सॉरी हाँ आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ देखिए वी आपका किस में चेंज होगा, द मेन से, तो होगा क्या आपका दे आपका कन्वर्ट होगा द मेन के लिए, ठीक है, तो वी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ये तो बहुत ही इजी था, बस यहाँ पे देखिए एक टाइप का क्वेश्चन, ये आपका किस में है, ये है आपका प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर सेज लगा है। अब सेज लग गया तो यहाँ पर भैया आपका कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो देखिए शेड तो होगा ही नहीं, शेड तो होगा ही नहीं। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस बचे हैं। यहाँ देखिए कि आपका यहाँ देखिए डजंट लिखा हुआ है, तो डजंट का ही डजंट ही होगा, डिडंट तो नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए यहाँ भी बहुत अच्छा चीज़ है, आपको समझाने का फिर मौका मिल गया एक, कि मीराज मदर टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट टू बाई द मिल्क। ये आपका इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में अब हमको खोजना है कि किसका ये इनडायरेक्ट बना था। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लगा है नॉट टू, और आप अच्छे से जानते हो कि जब भी क्वेश्चन में डोंट लगा हो, मतलब डायरेक्ट में अगर डोंट लगा हो, तो इसको ही हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नॉट टू का इस्तेमाल किया जाता है, डोंट का इस्तेमाल नॉट टू में किया जाता है। अब देखिए पहला वाला तो सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इस टाइप का चर्चा नहीं है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मस्ट लगा हुआ है एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ नज़र डालिए, मीराज मदर रिमाइंडेड हर डोंट फॉरगेट टू बाई द मिल्क, और इसका बना है ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होने वाला है, वेरी गुड, आंसर आ गया, गजब। देखिए यहाँ पे है आई शेड टू हिम डू यू डेफिनेटली नीड द शूट फॉलोइंग वीक। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग वीक, तो फॉलोइंग वीक आपका सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है, फॉलोइंग वीक एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट वीक तो होगा नहीं, नेक्स्ट वीक होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में क्या होगा, आई शेड हिम इफ ही डेफिनेटली, यहाँ दिया हुआ है नीडेड, यहाँ दिया हुआ है नीड, तो आप अच्छे से जानते हो कि ये जो नीड है इसको हम चेंज जब करेंगे, ये V1 में है तो V3 में क्या होगा, नीडेड आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलिए यहाँ पे भी आप लोगों का आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए रवि आस्क्ड मी हैव यू सीन द ताजमहल, ये आपका पास्ट में है और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो सेंटेंस है ये आपका इंटरोगेटिव में है। इसका मतलब यहाँ पे आपका इफ़ नहीं तो वेदर आपका लगेगा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए हैव है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हैव यू सीन द ताजमहल, तो आपका हैड लगेगा हैव की जगह, तो यहाँ देखिए हैव आपका लगा दिया एज इट इज़, ये आपका कैंसिल हो गया। आई शॉ, ये भी कैंसिल। अब आपका 2 और 3 में क्या होने वाला है, यहाँ देखिए रवि आस्क्ड मी डिड आई सी द ताजमहल और रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द ताजमहल, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए यहाँ भी आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। अब देखिए रवि सेड हुर्रा आई हैव टॉप्ड अगेन, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रा, बहुत खुशी से वो बोल रहा है कि मैं फिर से टॉप कर गया। तो ये जब भी इस टाइप का एक्सक्लेमेटरी हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट में
एक्सक्लेम्ड के साथ लिखते हैं, और हुर्रा एक तरह से खुशी दे रहा है आपको, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली आपका हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि रॉबिन एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। अब देखिए दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना, आई हैव टॉप्ड अगेन, तो हैव किस में जाएगा आपका, हैव जाएगा आपका हैड में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हैज आपका एलिमिनेट, वुड आपका एलिमिनेट, वुड यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर रॉबिन एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट ही हैड बीन टॉप्ड अगेन, और ही हैड टॉप्ड अगेन, तो ही हैड बीन आपका नहीं होगा, ही हैड टॉप्ड अगेन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या होने वाला है, चलिए यहाँ भी सबका आंसर आ गया है कि ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज फॉर 2 years। यहाँ देखिए हैव बीन है तो यानी कि हैड बीन आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं भी हैड बीन का चर्चा नहीं है, एलिमिनेट। यहाँ पे हैड बीन नहीं है, एलिमिनेट। यहाँ भी हैड बीन नहीं है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको यहाँ से अच्छे तरीके से मज़ा आएगा, हम लोग स्पीड में बनेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अब आप लोग अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कीजिए। चलिए आंसर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ आपका आर लिखा हुआ है, आर आपका किस में चेंज होगा, वाज नहीं तो वेयर में, विल कैंसिल, ठीक है, आर कैंसिल, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे आपका वेयर है, क्या होगा अभी फाइंड आउट करते हैं हम लोग कि मैरी टोल्ड सिमंस दैट शैरोन, ठीक है, यहाँ पे एंड पीटर, और यहाँ पर आप अच्छे से जान रहे हैं कि एंड के साथ अगर 2 नाउन आपका अटैच हो तो वो आपका ने क्या चीज़ होगा, ये आपका प्लुरल में जाएगा, तो वेयर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है, फास्ट बनाइए। चलिए यहाँ भी आंसर आ गया। देखिए हमको सीधे देखना है, यहाँ पास्ट है, यहाँ कैन दिया हुआ है, कैन आपका कुड में चेंज होगा, यहाँ पे नहीं है कुड, कैंसिल, यहाँ पे कैन है, ये कैंसिल। अब आपको 2 और 4 में देखना है, आई टोल्ड माई फ्रेंड, और यहाँ दिया हुआ आई आस्क्ड माई फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव में है तो आस्क्ड आपका लग जाएगा, ठीक है। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही कुड पिक मी अप आफ्टर वर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए यहाँ आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। यहाँ देखिए, सुमन सेड टू मी डिड यू एंजॉय द ओलंपिक गेम्स इन लंदन, और आप अच्छे से जानते हो कि जब भी ये अगर पास्ट में दिया हुआ हो और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में भी पास्ट अगर दिया हुआ हो तो यहाँ पर आपका वो चेंज होता है हैड में, ठीक है ना, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एलिमिनेशन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो आप क्या पहला एलिमिनेट कीजिएगा कि डिड आपका एलिमिनेट कीजिएगा, क्योंकि डिड आपका कन्वर्ट होने वाला है, तो ये आपका एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वाज, ये भी आपका एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हैड की कहीं चर्चा नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कहीं हैड की चर्चा नहीं है, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि आपको बस हल्का सा रूल्स दिमाग में रहना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो आपके उंगली पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मजा आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। चलिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है धान्या कंप्लेन आई एम लूजिंग वेट स्टीडली, एम दिया हुआ है, एम किस में चेंज होगा, वाज नहीं तो वेयर में, इज कैंसिल। अब देखिए धान्या कंप्लेन, यहाँ कंप्लेन्स दिया हुआ है, कंप्लेन्स तो होगा नहीं, यहाँ तो ईडी लगा है तो वही चीज़ होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए ऑप्शन नंबर 23 में देखिए तो बहुत इजी है। यहाँ देखिए हैव बीन लगा हुआ है, यहाँ पर आपका सेड है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा हैव बीन हैड बीन में, तो हैव बीन एलिमिनेट, वाज एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 3 4 में क्या होगा, तो माई मदर सेड दैट, यहाँ पे आई है, यहाँ पर आपका सी है, बाकी सब आपका एज यूजुअल है। तो अब आई होगा कि सी होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा यू, ठीक है, तो यू डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माई मदर सेड, यानी कि यहाँ पर आई आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आई आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है।
चलिए 24 तो और इजी है, टुमारो यहाँ पर हमको दिख गया है। टुमारो आपका किस में होता है, द नेक्स्ट डे में। ऑप्शन नंबर 3, 4 एलिमिनेट, और यहाँ पर 1, 2 में क्या होने वाला है, तो राजन टोल्ड, यहाँ पे 2 लगा के गलत कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो 2 नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अब और मजा आएगा। चलिए स्पीड बढ़ा दीजिए आप लोग। चलिए यहाँ भी आपका आंसर आ चुका है। देखिए शेड आ गया, हैव आ गया। हैव किस में चेंज होगा, हैड में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हैव आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में इफ नहीं तो वेदर होता है, यहाँ पे इफ लगाया है, सब सही है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका आई, यहाँ दिया हुआ है शी, यहाँ दिया हुआ है शी। तो अब आपका क्या आने वाला होगा, ये आप अच्छे से जानते हो, यू आपका दिया हुआ है, तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो ये भी इलिमिनेट, ये भी इलिमिनेट, ठीक है। ये तो पहले ही इलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए ऑप्शन नंबर 26 हो गया। देखिए टर्न अराउंड, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये है आपका इंपेरेटिव, आदेश दे रहा है कि टर्न अराउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 लगेगा ना इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, 2 नहीं है कैंसिल। यहाँ पे 2 लगा के यहाँ भी 2 लगाया, कैंसिल। यहाँ क्या होगा, ही आस्क्ड हर टू टर्न अराउंड और ही टोल्ड हर, तो यहाँ पर टोल्ड हर होगा, ठीक है ना। ही टोल्ड हर है तो यहाँ पे ही टोल्ड हर होगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। टर्न अराउंड ही टोल्ड हर, तो यहाँ ही आस्क्ड हर टू टर्न अराउंड, यही आपका करेक्ट होगा। ही टोल्ड हर, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लगाया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया हुआ है, जल्दी से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये एकदम आंसर आ गया आप लोगों का, वेरी गुड। यहाँ देखिए आई हैव बीन आपका जाएगा हैड बीन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी गुड। यहाँ देखिए मैरी सेड टू शैरोन एंड पीटर, शैरोन एंड पीटर है, आर दिया हुआ है, तो आर किस में चेंज होगा, वाज नहीं तो वेयर में। विल कैंसिल, वाज कैंसिल, आर कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि कैन दिया हुआ है, कैन आपका कुड में चेंज होगा, ये इलिमिनेट, ये इलिमिनेट। अब यहाँ पे आपका आई है, यहाँ पे ही है, तो यहाँ पर यू आपका माई के लिए आई सॉरी यहाँ पर माई फ्रेंड के लिए आपका ही आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है डिड अगर आपका दिया हुआ है तो ये किस में चेंज होगा, आपका हैड में आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, आपका वाज एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए यहाँ देखिए, माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस इज नॉट अ गुड बुक टू रीड। अब इज आपका लगा हुआ है, तो इज किस में चेंज होगा, वाज नहीं तो वेयर में, इज आपका एलिमिनेट, विल आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 और 4 में क्या होगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट दिस, यहाँ पे दिस है, यहाँ पे आपका डैट है, यही ना चेंज है। तो आप अच्छे से ये भी जानते हो कि दिस कन्वर्ट हो जाता है किस में, डैट में कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट में, तो डैट आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए यहाँ दिया हुआ है आई एम दिया हुआ है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी पास्ट में एम आपका चेंज हो जाएगा, वाज नहीं तो वेयर में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इज इलिमिनेट। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, कंप्लेंस, ये इलिमिनेट, यहाँ ईडी सही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मजा आ रहा है ना, यस, एकदम वन टाइम वीडियो है, इसलिए इस वीडियो पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माई मदर सेड यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स, तो हैव बीन लगा हुआ है, तो किस में चेंज होगा, हैड बीन में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैव बीन तो होगा ही नहीं, वाज आपका होगा नहीं, तो माई मदर सेड दैट, आई नहीं तो सी, तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34,
राजन सेड टू उर्वशी आई एम गोइंग टू कश्मीर टुमारो, टुमारो आपका द नेक्स्ट डे होगा, ये एलिमिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपका, ये आपका चेंज होगा तो ये चेंज होगा तो डैट लगेगा, डैट यहाँ दिया है, ये आपका करेक्ट, ये आपका एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में देखिए आई सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब यहाँ देखिए हैव यू फिनिश्ड योर वर्क दिया हुआ है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर चेंज होगा तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए सी आस्क्ड मी इफ आई हैड, सी आस्क्ड मी इफ सी, और इफ सी दिया हुआ है तो आप अच्छे से जानते हो यू आपका मी के लिए क्या आएगा, आई आएगा, तो ये आप भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये सब रिपीट हो रहा है ना, कोई नहीं। टर्न अराउंड ही टोल्ड हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ दिया हुआ है आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम, ये आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैड लगा है, तो हैड लगा है तो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट में आपका कहीं ना कहीं पास्ट में ये आपका रहा होगा, तो यहाँ पर डू आपका नहीं होगा, ठीक है, डू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम वेदर, तो आई सेड टू हिम एकदम करेक्ट है। यहाँ पर सेड आपका नहीं होगा क्योंकि जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपका टू हिम ही लगेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो चुका है, डू आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए आई आस्क्ड हिम और यहाँ आई शेड टू हिम, तो यहाँ पर ईडी नहीं होगा, आई शेड टू हिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपका जो है आस्क्ड ये सब रहता है, ठीक है, डायरेक्ट में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए आंसर आ गया यहाँ पर, वेरी गुड। यहाँ देखिए राहुल सेड व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर ऑल दीज आवर्स, अब सेड आपका लगा हुआ है, ठीक है ना, तो व्हाट यहाँ पे क्या है आपका इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तो सेड आपका नहीं होगा। तो राहुल आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन, हैव बीन लिखा हुआ है, हैव यू बीन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हैड बीन आपका है, ठीक है, हैव बीन आपका नहीं होगा, वाज नहीं होगा, तो ये तो सीधे ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 39, आई लव चॉकलेट शेड एंजेलिन, वेरी गुड। यहाँ देखिए यहाँ पर आई लव चॉकलेट शेड एंजेलिन जो लिखा हुआ है, तो आप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका शेड, तो एंजेलिन सेड आपका हो जाएगा, ठीक है, सेज तो आपका होगा नहीं, ये आप एलिमिनेट कर दीजिए। आई लव चॉकलेट, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 आई एंजेलिन सेड दैट सी लव्ड, लव्ड जो आपको किया है यहाँ पर, तो आप एक चीज़ याद रखें, लव ये सब जो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसको हम ईडी लगाकर चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4 में कि एंजेलिन सेड डैट सी लव्स चॉकलेट और एंजेलिन सेड सी लव चॉकलेट, सी लव चॉकलेट, तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है आपका सी डैट, डैट आपका लग जाएगा कि डैट एंजेलिन सेड डैट सी लव चॉकलेट, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 40 में क्या है, फोर्टी में देखिए ही सेड दैट सी वॉज कमिंग दैट ईयर, अब देखिए सी सेड दैट सी वॉज कमिंग दैट ईयर दिया हुआ है आपका, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए वाज आपका लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इज और नहीं तो आर में आपका डायरेक्ट में होगा, तभी तो यहाँ पे वाज लगा है, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए रूल्स का। विल आपका होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। वाज आपका डायरेक्ट में नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट में अगर वाज लगा होता तो इनडायरेक्ट में हैड आपका यहाँ पे लग जाता, इसीलिए ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आपका बचा 2 और आपका बचा 3, तो यहाँ देखिए ही सेड सी इज कमिंग दिस ईयर, तो यही ना होगा आपका, ये करेक्ट है, ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, ही सेड हाउ कैन अ जेब्रा टॉक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ आपके होने वाला है कि ही सेड हाउ कैन अ जेब्रा टॉक, तो कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा, कैन वाला एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे कैन है नहीं, यहाँ पे कैन है नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42,
अब देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हुर्रे था, अब हुर्रे आपका जॉय था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉयफुली, यहाँ पर रिग्रेट है, बहुत ही दुख के साथ आपको बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलास होगा, ठीक है ना, अलास। देखिए तो यही होता है कि ही शेड अलास, मान के चलिए कि ये अगर आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता तो आपको चेंज करके ही एक्सक्लेम विथ रिग्रेट लिखना पड़ता और डैट लगाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये चीज़ तो आपका सब में सेम है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस होगा नहीं, हमको दूसरे जगह से देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए कि ही वॉज, ठीक है ना, पेरिस बाय द पीपुल ही हैड मेड, तो हैड है यहाँ पर तो हैव होना चाहिए, ठीक है ना। वाज लगा है आपका यहाँ पर, ही वॉज पेरिस्ड, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एम आपका लगा होगा, तो यहाँ पर एम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आई एम, ठीक है ना, परस्यूड बाय द पीपुल आई हैव मेड, तो एम के लिए यहाँ पर वाज लग गया, हैव के लिए यहाँ पर हैड लग गया, बाकी तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर हैव दिया है, तो यहाँ पर हैव है क्या, नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, 43 में देखिए ही शेड दैट, तो ही शेड दैट है, तो ही शेड आपका दिया हुआ है, व्हेन ही वॉज अ बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक, तो कुड दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुड दिया है आपका, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका कैन होना चाहिए, तभी तो कुड आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है कि ही सेड व्हेन आई एम अ बॉय, तो एम अ बॉय है, तो यहाँ पर वाज आपका सही है, फिर यहाँ पर आई कैन है, तो यहाँ पर कुड है, सही है, अप है, सही है, एज आई लाइक, तो एज आई के लिए ही भी लग गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैंने 3 लिखा है, तो यहाँ पर आप इसको 4 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना 4 नहीं होने का बहुत रीज़न है। ओहो नहीं नहीं नहीं, हाँ 4, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, में आपका क्या होने वाला है, ही शेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है 44 में, यहाँ देखिए बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, अब 45 में देखिए यहाँ पर डिड लगा है, तो डिड लगा है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में आपका हैड होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं हैड है क्या, नहीं है, वाज लगाया है, वाज तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखिए आई आस्क्ड हिम, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे व्हेन है, ठीक है, तो आई सेड टू हिम व्हेन डिड योर स्कूल्स क्लोज, ठीक है ना, तो व्हेन हिज स्कूल हैड क्लोज्ड, और व्हेन, अब ऑब्वियस से बात है इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए जो है आपका कहीं ना कहीं जो है, जो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर इफ़ नहीं तो वेदर लगाते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अरे क्या बात है, यहाँ पे सब आंसर गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं नंबरिंग में गलत हो गया है। यहाँ देखिए ही शेड सी हैड बीन विपिंग फॉर एन आवर, तो हैड बीन लगा है आपका, हैड बीन लगा है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपको अच्छे से मालूम है कि हैड बीन है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसको आप क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए ही, यहाँ पे आपका वाज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, यहाँ पे हैज बीन है, ये भी आप एलिमिनेट कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, यहां क्या होगा। अब देखिए ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, तो शुड तो होना ही चाहिए, यहां नहीं है, कैन नॉट लगा दिया, या ये भी नहीं होगा, शैल लगाया, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चंस को तो देखना ही नहीं है, सीधे हवे में उड़ा देना है क्वेश्चन को बना के।
और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका इनडायरेक्ट का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल पे आपको समझाए हैं तोड़ तोड़ के। बनाने के लिए वीडियो मैं मुश्किल से 20 मिनट में ही बना सकता था, लेकिन सोचा कि नहीं, समझाना भी ज़रूरी है, इसीलिए इतना समझाना पड़ रहा है। हालांकि आप लोगों को तो सब पता ही है, पुराने स्टूडेंट्स हो भाई। यहाँ देखिए, ही टोल्ड पवन दैट दे शुड हैव ट्राइड हार्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। ये आपका इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में क्या होगा, ही टोल्ड पवन, तो आपका क्या होगा, ही शेड टू पवन। शेड टू पवन है तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ही शेड टू पवन, यही फॉर्मेट आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 49 में क्या है कि दे टोल्ड मी डैट दे हैड बीन बी फूल्ड बाय दोज मैन। देखिए फॉर्मेट आ गया, ही टोल्ड मी है तो ही सेड टू मी, ही सेड टू, सॉरी दे शुड सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, करेक्ट है। अब आपका आता है यहाँ पर दे हैड फूल्ड अस, ये गलत है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। वी वेयर, तो वी वेयर है आपका, ठीक है, वी वेयर दिया हुआ है, यहाँ पे वी आर, तो आर तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आर अगर होगा तो यहाँ पे वाज नहीं तो वेयर होता, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि 2 आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आपका बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर। तो वी हैव बीन बी फूल्ड बाय दीज मेन, और यहाँ पे वी वेयर फूल्ड बाय दीज मेन। अब यहाँ पर देखना है कि वी वेयर बी फूल्ड होगा या वी हैव बीन बी फूल्ड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव बीन बी फूल्ड आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, वी हैव बीन बी फूल्ड, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि यहाँ पे वेयर भी होता तो भी आपका यहाँ पर हैड बीन आपका चेंज हो सकता था। ठीक है ना, बाकी सब सेम है, यहाँ पर हैव बीन है, यहाँ पर वेयर लगा हुआ है, बाकी तो बी फूल्ड बाई दीज मैन है, ये भी दीज मैन है, और यहाँ पर वेयर है, यहाँ पर हैव बीन है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका हैव बीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधे आपको हवा में उड़ाना है। ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है, सेज लिखा हुआ है, तो सेज लिखा हुआ है तो सेड तो होगा नहीं, एक्स, ठीक है, ये आपका होगा नहीं, यहाँ पर एक्सक्लेम्स होगा नहीं, विल आपका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधे बना देना है हम लोगों को। विल आपको कहीं दिख रहा है क्या, इसमें नहीं है तो एलिमिनेट हो गया। चलिए, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया। कैसा लगा क्लास आपको, ठीक है, कैसा लगा क्लास, प्लीज़ आप अपना रिव्यू जो है कमेंट करके ज़रूर देना। ठीक है, तो रात में मिलते हैं 9 बजे से लाइव टेस्ट में, तो उसके लिए तैयार रहना आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।